पाकिस्तान की इस मंडी का शनिवार को जिक्र कर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय सचिव विदिशा मित्रा ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कश्मीर पर सफ़ेद झूठ को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को नंगा भी कर दिया। भारत में जगह जगह पर मीडिया लगी दिख जाती हैं। कहीं पर ताज़े फलों की मंडी होती है तो कहीं पर सब्जियों की। इन दोनों प्रमुख मंडियों के अलावा भारत में फूल मंडी, खोआ मंडी, साप्ताहिक मंडियां भी देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर कोई आपसे कहे कि एक मंडी दुनिया में ऐसी भी है जहां सब्जी फल नहीं बल्कि बंदूकें और बम बेचे जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? इस मंडी का शनिवार को जिक्र कर राष्ट्रीय महासभा में भारतीय सचिव विदिशा मित्रा ने पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कश्मीर पर सफ़ेद झूठ को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को नंगा भी कर दिया। उन्होंने इस दौरान दर्रा आदम खेल का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने इमरान खान को लगभग लताड़ लगाते हुए कहा कि इमरान खान एक क्रिकेटर थे और जिस जेंटलमैन गेम में विश्वास रखते थे उनका भाषण असभ्यता के चरम पर पहुंच गया है, जो दर्रा आदम खेल की बंदूकें की तरह है। दर्रा आदम खेल पेशावर के कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों से घिरा एक कस्बा है। दशकों से यहां आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि यह जगह पूरे विश्व में हथियारों की कालाबाजारी के लिए मशहूर है, लेकिन इसे तस्करी, ड्रग्स के धंधे के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कार चोरी से लेकर विश्वविद्यालय की फेक डिग्रियां तक बनाई जाती हैं। यहाँ दर्जनों हथियार के कारखाने हैं, जहाँ चीनी पिस्तौल की क्रूड कॉफियों से लेकर अमेरिका की M16 ऑटोमेटिक राइफल और क्लिशिनकोवा राइफल तक बनती हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बेहद ही कम कीमत में बेचा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे महंगी राइफल में से क्लिशिनकोवा दर्रा आदम खल बाजार में स्मार्टफोन से भी सस्ते दामों में मिल जाती है। यह शहर नेशनल हाईवे के साथ फैला हुआ है। इस बाजार में केवल हथियार नहीं बिकते, यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर कई दर्जन ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर वो सभी चीज़ें मिलती हैं जो दुनिया के ज़्यादातर देशों में प्रतिबंधित हैं, जैसे कि हेरोइन, गांजा, चरस, ये सभी। इसके अलावा यहाँ पर हथियार भी मिल जाते हैं जो बहुत ही दुर्लभ है। खूनी इतिहास भी आदम का खेल। इस शहर का इतिहास खून से भरा हुआ है। सबसे पहले इस शहर ने खून देखा जब ब्रिटिश आर्मी और यहाँ के गांव वालों की लड़ाई हुई। उसके बाद 40 के दशक में इस शहर में पठानों और सिखों का खून बहा। दिलचस्प बात तो यह है कि यह शहर में है तो पाकिस्तान में, मगर यहाँ पर उनका कानून नहीं चलता। इस शहर के पहले जो पुलिस चौकी पड़ती है वह शहर में घुसने से पहले ही चेतावनी दे देती है कि इस शहर में पाकिस्तान का कानून नहीं चलता और पाकिस्तान सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती। इस पूरे इलाके में पाश्तून वाले लोगों का कानून चलता है। वहीं यहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। यहाँ एंट्री एयरक्राफ्ट गन से लेकर अत्याधुनिक हथियार सब्जियों की तरह ढेर के ढेर में बिकने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर मंडी तो पहले भी लगती थी जिसमें तस्करी करने वाले और चोर डकैत अपने सामानों को बेचने और खरीदने आते थे। इस मंडी में शुरू से हथियार नहीं मिलते थे। यहाँ पर पहले चोरी की गाड़ियाँ और घर का सामान मिला करता था। 1980 में शुरू हुआ इस बाजार में रौनक तब आई जब मुजद्दीन ने अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के लड़ने के लिए यहाँ से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान तालिबान का कब्जा हो गया और उसका अपना कानून लागू चलने लगा। हालांकि बाद नवाज शरीफ की सरकार आने के बाद से यहाँ पर कुछ सख्ती की गई, जिससे हथियार बनने की अवैध धंधे में लगे लोग नाराज भी हो गए। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक अवैध हथियारों का खुलेआम व्यापार जारी है, जो आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है। बता दें कि दर्रा आदम खेल में चल रहे इस कारोबार को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। यही नहीं, यहाँ के लोगों की आजीविका का यह सबसे बड़ा जरिया है और इस कारोबार में बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं।
इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था केवल इसी कारोबार पर टिकी है। यहाँ हर तरह के ऑटोमेटिक वेपन को जांचने के लिए बाकायदा शूटिंग रेंज भी बनी है, जो यहाँ पर तैनात फोर्स की देखरेख में होती है। यहाँ से आप किसी भी तरह के हथियार को चलाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान सेना की गार्जियन यूनिट का हेडक्वार्टर्स भी है और पाकिस्तान सेना इस पूरे इलाके पर अपनी निगाह रखती है। एक वक्त में यह बाजार पाकिस्तान की सबसे चर्चित और बड़ी मंडियों में से एक था। दूसरे देश से सैलानी इस मंडी में घूमने आते थे। अफगानिस्तान के सभी आतंकवादी यहीं से हथियार लेकर जाते थे। जब से अल-कायदा तालिबान का लगभग सफाया हो गया है, तब से इस बाजार की भी रौनक खत्म हो गई है और इस बाजार के कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि बंदूकें तो आज भी यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रही हैं।